हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से सजा पर स्टे और जमानत हासिल कर लाए। दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह को ईडी पकड़ कर ले गई तो भी सिंघवी जमानत पर रिहा करा लाए। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पकड़कर तिहाड़ जेल भेज दिया तो एक बार फिर सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को रिहा करा लाए। सिंघवी ऐसे खानदानी वकील हैं जिनकी तारीफ जज भी करते हैं और उनके विरोधी वकील भी। महज 37 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के अटॉर्नी जनरल बने थे। कांग्रेस और विपक्ष में रुतबा ऐसा है कि संकट मोचक कहे जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। इस बार चर्चा में है एक 500 रुपए की नोट की गड्डी के चलते। पक्ष विपक्ष सवाल उठा रहा है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा सदन में फूटा तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को जवाब देना पड़ा। क्यों सिंघवी के नाम पर है बवाल और क्यों वो कहे जाते हैं कांग्रेस और विपक्ष के संकट मोचक। आज के चर्चित चेहरा में कहानी अभिषेक मनु सिंघवी की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राजनीतिक मुकदमों में अभिषेक मनु सिंघवी बड़े से बड़े दिग्गज वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट में भारी पड़ते हैं। उनके चेहरा के आगे सब फेल हो जाता है। इस बार उन्हें ही लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका नाम लेते हुए बड़ी बात कह दी कि 5 दिसंबर को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। ये वो सीट है जो तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट हुई है। सभापति धनखड़ के इस बयान से विपक्ष का गुस्सा बुरी तरह फूटा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आग बबूला होते हुए कह दिया कि जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक आपको उनका नाम नहीं बोलना चाहिए था। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। तो ही इस पूरे मामले में सिंघवी ने एक अनोखी मांग करते हुए सफाई दी है कि वो 5 दिसंबर को 12:57 पर सदन में पहुंचे थे। 1 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। इसके बाद वो सांसद अयोध्या प्रसाद के साथ कैंटीन में लंच करके 1:30 बजे के करीब वहां से निकल भी गए। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहां आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। वैसे बता दें, इससे पहले भी इसी साल अगस्त में बीजेपी ने सिंघवी को खूब ट्रोल करने की कोशिश की थी। एक पोस्ट में बीजेपी ने बताया था कि अभिषेक मनु सिंघवी के पास साल 2006 में 77.67 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो कि साल 2024 में 2374% की बढ़ोतरी के साथ 1921 करोड़ रुपए हो गई। और इसी के साथ पूछा भी गया था कि क्या आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे। इस पर सिंघवी ने ये कहते हुए सबका मुंह बंद करा दिया था कि अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से 10 सालों में 714 करोड़ का टैक्स चुकाते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बनने पर मुझे खुशी होगी। करोगे इतना भुगतान? हिम्मत है? ये सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी इस पोस्ट में पूछे थे। सिंघवी चौथी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं और जिस सीट से राज्यसभा सांसद हैं वो तेलंगाना से उन्हें रेवंत रेड्डी ने दिलाई थी, जिसके लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जमीन आसमान एक कर दिया था।
दरअसल रेड्डी ने बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए नेता केशव राव की सीट पर ही सिंघवी को टिकट दिलाया था, जिस पर उनका कार्यकाल 2026 तक होगा। ये सीट एक तरह से सिंघवी को कांग्रेस से उनकी वफादारी का इनाम है। वफादारी का इनाम इसीलिए क्योंकि जब भी कांग्रेस मुश्किल में फंसी, सिंघवी ने उन्हें इस संकट से उबारा है। वैसे तो कांग्रेस में दिग्गज वकीलों की कमी नहीं है। कपिल सिब्बल के जाने के बाद एक झटका जरूर लगा, लेकिन सिंघवी ने कमी महसूस नहीं होने दी। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल का राजनीतिक करियर बचाने से पहले सिंघवी नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दिला चुके हैं। बीजेपी ने जब जब राहुल को कानूनी पचड़ों में फंसाया, सिंघवी दूत बनकर संकट से उबारने के काम आए। राहुल से लेकर केजरीवाल की राजनीति में नई जान फूंकने वाले अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी के खिलाफ, ईडी, सीबीआई के खिलाफ विपक्षी नेताओं के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं, साथ ही राजनीतिक भी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सिंघवी विपक्ष की आवाज कदम कदम पर बनते रहे हैं। 2015 में याकूब मेनन की फांसी पर रोक से लेकर 2018 में कर्नाटक में सरकार बनाने की जंग तक अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को रात में सुनवाई के लिए जगाया था। वो पहले ऐसे वकील बने जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया था। सिंघवी के काम की तारीफ तो जज भी करते हैं और उनके विरोधी वकील भी। सिंघवी गांधी परिवार के मुकदमे और कांग्रेस के लीगल केस देखते हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े केस भी सिंघवी ही लड़ रहे हैं। देश के सबसे महंगे और अमीर नेताओं में गिने जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी की फीस प्रति मिनट 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक होती है। इनके द्वारा कोर्ट की एक सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए फीस ली जाती है। 24 फरवरी 1959 को जन्मे अभिषेक मनु सिंघवी खानदानी वकील हैं। उनके पिता लक्ष्मीमल सिंघवी भी देश के जाने माने कानूनविद रहे। ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर रहे। वकालत और डिप्लोमेसी के शानदार करियर के बाद लक्ष्मीमल सिंघवी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पिता की ही तरह लॉ को करियर बनाया। राजनीति में भी आए, लेकिन उन्होंने पार्टी चुनी कांग्रेस। जब उनके पिता बीजेपी के सांसद होते थे, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे। 25 से 26 साल बाद भी कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति सिंघवी की निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। 2012 में सेक्स टेप कांड में फंसने के बाद सिंघवी की राजनीति और वकालत दोनों फंसी, लेकिन सिंघवी ने कांग्रेस और कोर्ट रूम में जोरदार वापसी करके खुद को साबित किया। अब सदन में 500 रुपए की गड्डी के चलते सवालों के घेरे में हैं, तो देखना होगा इस बार इस मुसीबत से कैसे पार पाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उम्मीद है चर्चित चेहरा में अभिषेक मनु सिंघवी पर बनी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।